तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा एक न्यू सीरीज को। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगी। इस सीरीज के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर एक लेवल पे आकर अटक जाता है, जिसके बाद सभी लोग समझने लगते कि हमारा मेन कैरेक्टर सबसे बड़ा यूजलेस है। और एक दिन उसके लवर और उसकी भाई ने उसे धोखा देकर उसे मारने की कोशिश की, लेकिन इस हादसे के बाद उसकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई, क्योंकि इस हादसे में एक पावरफुल कल्टीवेटर हमारे मेन कैरेक्टर को बचाने में अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है। लेकिन मरने से पहले वो अपनी सारी पावर और अपनी सारी मेमोरी उसे दे देता है ताकि वो इसका इस्तेमाल कर सके। और इस चीज का फायदा हमारा मेन कैरेक्टर काफी अच्छे से इस्तेमाल करता है, क्योंकि इसकी मदद से वो काफी पावरफुल कल्टीवेटर बनता है और उसके बाद अपने सारे दुश्मनों से बदला लेगा। और उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर काफी सारे राज छुपे हुए हैं, जैसे कि आखिर वो कल्टीवेटर कौन सा था जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को बचाने की कोशिश करी थी, और इसके साथ ही बहुत कुछ। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो एपिसोड की शुरुआत में हम सोल फेरस को देखते हैं, जिसके अंदर काफी सारे सोले कैद थी, जहाँ मारने के बाद सभी के सोले वहाँ पर कैद हो जाती है। तभी हम एक इविल एनर्जी को देखते हैं जो कि एक जगह पे इकट्ठा हो रही थी और धीरे धीरे करते हुए एक इंसान का रूप ले लेती है, और इसके अंदर से काफी नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो रही थी। वो कहता फाइनली वो दिन आ ही चुका है जब वो लड़का यहाँ पर आएगा। ये कहने के साथ ही वो काफी खुश हो चुका था। हेवन की एक बुक निकाल लेता है, फिर वो अपने मन में कहता है ये हेवन बुक है जो कि उसके पावरफुल बनाने में उसकी मदद करेगी। उसके इतना कहने के साथ ही हमारा सिंसिप प्रोग्राम चैंतियान एक व्यक्ति को देखते हैं जो कि अपने लवर के साथ बैठा हुआ था। उसकी लवर का नाम वू याओ होता है। वो अब एक बैटल के दौरान काफी घायल हो चुकी थी। दूसरी तरफ हम चैंतियान को देखते हैं जो कि लगातार उससे हील करने की कोशिश कर रहा था। और इस लड़की के बारे में आपको बता दूं, ये पिछले 6 साल से एक ही लेवल पे अटका हुआ है और इस कारण से सभी लोग इसे काफी यूजलेस समझते हैं। तभी अचानक से चैंतियान अपने पास से एक पावरफुल पिल को निकालता है और उसे देते हुए उससे कहता है इस पिल की मदद से तुम्हारी पावर काफी बढ़ जाएगी, इसके साथ ही तुम पूरी तरह से रिकवर भी हो जाओगी, इसे एक्सेप्ट कर लो। तभी हम अचानक से उसके पीछे देखते हैं जहाँ पर एक लड़का उसकी तरफ लगातार आ रहा था। अभी इस चीज को चैंतियान ने भी महसूस कर लिया। फिर वो पीछे पलट कर कहता है चैनबू तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो? अगर तुम यहाँ पर हो तो तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे होंगे। जैसे वो ये सब कहता है उस समय हम देखते हैं वू हाउ को, जो कि अचानक से उस पर हमला कर देती है और इसी कारण से चैंतियान के मुंह से खून निकलने लग गया था। वो उससे कहती है फाइनली तुम यहाँ पर मरने वाले हो। वू हाउ की ऐसी हरकतों को देखने के बाद चैंतियान हैरान हो गया था। वो उससे कहता आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? जिस पर वू हाउ उससे कहते तुम तो एक यूजलेस पर्सन हो, तो तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम मेरे बारे में सोच सको? मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लाई थी ताकि मैं तुम्हें खत्म कर सकूं। ये कहने के साथ ही वो चैनबू के बाजू में खड़ी हो जाती है। अब ये देखने के साथ ही चैंतियान को काफी गुस्सा आ चुका था। चैनबू और वू याओ मिलकर चैंतियान को काफी मारते हैं, जिसके बाद वो उसे चोटी से धकेल देते हैं। फिर वो उससे कहते हैं तुम अकेले नहीं जाने वाले और कुछ समय के अंदर तुम्हारे फादर भी तुम्हारे साथ ही आएंगे। ये कहने के साथ ही वो उसे धक्का देता है और इसके साथ ही हम चैनबू को देखते हैं जिसके मन में कुछ चल रहा था, इसलिए वो चैंतियान के लवर को भी उसमें धक्का देता है और उससे कहते तुम भी इसके साथ ही जाओ, क्योंकि मैं तुम पे भरोसा नहीं करता। तुम किसी को भी बता सकते हो कि मैं चैंतियान को मारा हूँ और इस तरीके से तुम मुझे ब्लैकमेल भी कर सकती हो। दूसरी तरफ हम वू याओ को देखते हैं जो कि इस वजह से काफी हैरान हो गई थी। वो अपने मन में कहती है चैनबू आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने चैंतियान को मारने में तुम्हारी काफी मदद की थी, लेकिन फिर भी तुम मुझे ऐसे मार रहे हो। अब हमें पता चलता है इस घाई के नीचे सोल फोरस है, जिसके अंदर से अभी चैंतियान जाने वाला था। अब सीन शिफ्ट कर उधर स्वॉर्ड एम्परर को देखते हैं जो कि अपने मन में कहता है फाइनली वो आ ही चुका है। ये कहने के साथ ही वो चैंतियान को अपने पास लेके आ जाता है। फिर उससे कहता है मैं तुम्हारी बॉडी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर फाइनली आजाद हो जाऊंगा और इसीलिए मैं तुम्हें फिर से रिइंकार्नेट करने वाला हूँ। ये कहने के साथ वो बुक ऑफ हेवन को ओपन कर लेता है। उसे ओपन करने के साथ ही हम दूसरी दुनिया में एक व्यक्ति को देखते हैं जो कि चैंतियान की तरह सेम टू सेम लग रहा था और उसने अपने हेवन लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर लिया था और यही पावरफुल कल्टीवेटर है जो कि अभी चैंतियान के शरीर में जाने वाला था। और तभी वहाँ पर बुक ऑफ हेवन आ जाती है जो कि वहाँ पर आने के साथ ही उस व्यक्ति के सोल को अपने अंदर ले लेती है और उसे चैंतियान के बाजू में टेलीपोर्ट कर देती है। फिर इधर हम स्वॉर्ड एम्परर को देखते हैं जो कि उस कल्टीवेटर से कहता है तुम्हारा अंत हो चुका है, इसलिए अब तुम चैंतियान के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहने के साथ ही उस कल्टीवेटर की सारी पावर और उसकी स्किल उसके अंदर डालने लगता है और कुछ समय के अंदर चैंतियान के अंदर सारी मेमोरी आ चुकी थी। फिर स्वॉर्ड एम्परर चैंतियान की तरफ देखते हुए उससे कहता है फाइनली अब तुम दोनों मर्ज हो चुके हो, इसके साथ ही साथ अब मैं तुम्हें दोनों को खत्म करने के साथ ही तुम्हें एब्जॉर्ब कर दूंगा और मैं तुम्हें पोजेस करने के साथ ही तुम दोनों से पावरफुल बन जाऊंगा और इसके साथ ही मैं सोल फोरस से निकल भी पाऊंगा। ये कहने के साथ ही स्वॉर्ड एम्परर काफी खुश हो चुका था, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वो उसे काफी आसानी से खत्म कर सकता है। लेकिन तभी उस कल्टीवेटर की सोल एक्टिवेट हो जाती है जो कि आने के साथ ही उस एम्परर से कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मार सको, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं खत्म कर पाओगे। ये कहने के साथ ही वो अपने एक पावरफुल स्वॉर्ड को वहाँ पर बुला लेता है और अभी
के समय उसने चैंटियन की बॉडी पे कब्जा कर लिया था। फिर वो कल्टिवेटर स्वॉर्ड एम्प्रेस से कहता तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर बुलाकर तुम इतनी आसानी से मुझे खत्म कर पाओगे? मैंने हेवन रियलम को भी ब्रेक थ्रू कर लिया है और अभी के समय मैं तुमसे भी ज्यादा पावरफुल हूँ। ये कहने के साथ ही वो स्वॉर्ड एम्पर पे अटैक कर देता है और कुछ समय के अंदर स्वॉर्ड एम्पर की हालत खराब हो जाती है। स्वॉर्ड एम्पर अपने मन में कहता है ये कल्टिवेटर सचमुच काफी पावरफुल है, यहाँ तक कि मैं खुद भी इसका सामना नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं इस कल्टिवेटर का सामना भी कर पाऊंगा। फिर भी वो उससे कहता है तुम कुछ भी कर लो लेकिन फिर भी तुम मुझे नहीं खत्म कर पाओगे। ये कहने के साथ ही स्वॉर्ड एम्पर वहाँ पर अपनी स्पिरिट को भी बुला लेता है ताकि वो चैंटियन का सामना कर सके। अब उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद वो कल्टिवेटर काफी गुस्से में आ चुका था। वो स्वॉर्ड एम्पर से कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे ऐसी बातें कर सको, और मैं तुम्हें बता दूं तुमने मुझे फिर से रिइंकार्नेट करके बहुत बड़ी गलती कर दी है और इसकी सजा है तुम्हारी मौत। ये कहने के साथ ही वो अपने स्वॉर्ड से एक पावरफुल स्लेश अटैक करता है और ये स्लेश अटैक इतना पावरफुल था कि उसकी स्पिरिट बॉडी एक धमाके के साथ खत्म हो जाती है। स्वॉर्ड एम्पर को खत्म करने के साथ ही चैंटियन अपनी बॉडी पे फिर से काबू पा लेता है। वो अपने मन में कहता है आज मैंने क्या कर दिया, मैं आज से पहले सही से स्वॉर्ड उठा भी नहीं पा रहा था लेकिन आज मैंने इस स्वॉर्ड एम्पर को खत्म कर दिया। मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि मैंने आज अपने इसी पावरफुल कल्टिवेटर को खत्म कर दिया, लेकिन मुझे अभी तक नहीं पता चला आखिर मैं कौन सी जगह पे आ चुका हूँ। यहाँ तक कि मुझे नहीं पता आखिर मेरे फादर अभी के समय कैसे होंगे, इसलिए मुझे जल्द से जल्द अपने घर पे वापस जाना होगा ताकि मैं अपने दुश्मनों से अपने बदला ले सकूं। ये कहने के साथ वो आगे बढ़ने लगता है और उसके साथ ही बुक ऑफ हेवन उसके अंदर आ जाती है। इसके साथ ही उसके अंदर काफी सारी स्कूल आ चुकी थी क्योंकि बुक ऑफ हेवन के अंदर काफी सारी टेक्निक लिखी हुई थी जिसकी मदद से चैंटियन अपने आप को पावरफुल बना सकता था और इसके अलावा उसे एक स्टोरिंग भी मिलता है। वो अपने मन में कहता है इसकी मदद से मैं कई सारी चीजों को एक साथ स्टोर कर पाऊंगा, इससे पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा। ये कहने के साथ ही वो आगे बढ़ने लगता है। कुछ समय बाद चैंटियन के ऊपर कई सारे सोलों ने हमला कर दिया क्योंकि ये सभी सोल यहाँ पर हजारों साल से कैद थे, लेकिन पर चैंटियन जो कि अभी कुछ समय पहले आया था ये इतनी आसानी से यहाँ से जा रहा है, इसलिए ये बात उन्हें हजम नहीं होती और इस चीज को चैंटियन में भाप लेता है। इसलिए वो अपनी सोर्ड को निकालने के साथ ही एक झटके में उन सभी सोलों को खत्म कर देता है और फिर उससे कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझ पे हमला करने की, तुम्हारी कोई भी औकात नहीं कि तुम मुझे मार सको। अब सोर्ड की पावर को देखने के बाद चैंटियन हैरान हो गया था। वो अपने मन में कहता है इस तलवार के अंदर काफी पावर है, लेकिन अभी के समय मेरी बॉडी इतनी पावरफुल नहीं बनी कि ये इस पावर को संभाल सके, इसलिए मुझे अपनी पावर को स्टेबल करना होगा। ये कहने के साथ ही वो वहाँ पर कल्टीवेशन करने लगता है और कुछ समय के अंदर उसने मार्शल रियलम से सीधा समुराई रियलम पे ब्रेक थ्रू कर लिया और इस कारण से वो हैरान हो जाता है। वो अपने मन में कहता है फाइनली वो ब्रेक थ्रू मैंने कर ही लिया। मैंने आज से 6 साल पहले मार्शल रियलम पे ब्रेक थ्रू कर लिया था, लेकिन आज 6 साल बाद मैं समुराई लेवल पे आ चुका हूँ। ये चीज जब मेरे फादर जानेंगे तो काफी खुश हो जाएंगे। अगले सीन में हम चैंटियन को देखते हैं जो कि सोल फोर्स से बाहर आ चुका था। वो अपने मन में कहता है फाइनली मैं इससे बाहर आ चुका हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं चेक करना चाहता हूँ आखिर इस स्टोरिंग के अंदर क्या है। ये कहने के साथ ही वो स्टोरिंग को चेक करता है तो वहाँ पर एक स्वॉर्ड दिखती है जो कि काफी पावरफुल थी और इसके अलावा वहाँ पर 2 टेक्निक भी था जिसे आगे जाकर चैंटियन प्रैक्टिस करेगा और इसकी मदद से उसकी पावर बढ़ेगी। अब अगले सीन में हम चैंटियन को देखते हैं जिसने अपनी टेक्निक को प्रैक्टिस कर लिया था। वो अपने मन में कहता है स्वॉर्ड स्किल मेरी काफी इंप्रूव हो चुकी है, लेकिन मैंने इस चीज को महसूस किया कि मेरे आसपास कोई आ रहा है। ये कहने के साथ ही वो गुफा के मुंह की तरफ देखने लगता है जहाँ उसे दिखता है एक व्यक्ति उसकी तरफ आ रहा है। वो व्यक्ति दिखने से काफी घमंडी दिख रहा था। वो चैंटियन के सामने आने के साथ ही उससे कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रिस्पेक्ट ना देने की, मैं तुमसे सीनियर हूँ इसलिए तुम मुझे रिस्पेक्ट दो। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके सेक्ट का कोई जूनियर है, इसलिए उससे कहता है जल्दी से मुझे झुक के मुझसे माफी मांगो। उसका नाम हमें जैंग बताया जाता है। अब दूसरी तरफ हम चैंटियन को देखते हैं जो कि ये बात सुनने के साथ ही काफी गुस्से में आ जाता है। वो उससे कहता है अगर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बातें करने की, और मैं तुम्हें बता दूं मैं तुम्हारे बाप का गुलाम नहीं हूँ, जो तुम कहोगे मैं वही करूंगा। ये कहने के साथ वो एक स्लैश अटैक उस पर कर देता है। अब इस चीज को देखने के साथ ही जैक काफी गुस्से में आ चुका था, इसलिए वो चैंटियन पे हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। अगले सीन में हम चैंटियन को देखते हैं जो कि जंगल से निकलने की कोशिश कर रहा था और इसके साथ ही उसके पीछे जैक भी होता है। वो चैंटियन से कहता है अगर तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे ऐसी बातें करने की, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ। तभी अचानक से चैंटियन के सामने एक लुयान नाम की एक लड़की आ जाती है। अब ये देखने के साथ ही चैंटियन उसे बचा लेता है। तभी लुयान की नजर जैंक्स पे पड़ती है जो कि अभी के समय चैंटियन से फाइट कर रहा था। वो अपने मन में कहती है ये लड़का कोई सिंपल लड़का नहीं लग रहा, क्योंकि जैंग से मुकाबला करना किसी मामूली लड़की की बात नहीं है। चैंटियन अपनी स्वॉर्ड की मदद से जैंग के मुंह पे कट मार देता है और इस कारण से जैंग को काफी गुस्सा आ चुका था। वो चैंटियन से कहता है मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, आज तक किसी ने भी मेरे शकल पे एक खरेज तक मारने की कोशिश नहीं की, लेकिन तुमने मेरे चेहरे पे कट कर दिया, अब इसका बदला मैं तुम्हें मार कर लूंगा। अब उसके इतने कहने के साथ हमारा ये पहला पार्ट यहाँ पर एंड होता है।